आने वाले साल में यानी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और इसमें बिहार एनडीए में शामिल घटक दल जदयू भी पीछे नहीं है। जदयू ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया था कि यूपी चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर भाजपा उनके साथ चुनाव नहीं भी लड़ती है फिर भी जदयू अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसी दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ही बैठक में ललन सिंह की ताजपोशी की गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन की बात जदयू आगे बढ़ा रहा है। जदयू की ओर से विगत 2-3 दिनों से इस दिशा में बातचीत के मामले को गति दी गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जदयू के एक बड़े नेता ने बात की है। इसके पहले केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से पहले इस बाबत बात की थी। जदयू के अंदर खाने से मिली सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जदयू के इस प्रस्ताव की सूचना पहुंच चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। जदयू ने सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि पार्टी यूपी चुनाव में एनडीए के घटक के रूप में शामिल होना चाहती है। अगर भाजपा के साथ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गठबंधन नहीं होता तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस आशय का प्रस्ताव पारित हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है। केसी त्यागी का कहना है कि यूपी चुनाव के लिए नीतीश कुमार का चेहरा एनडीए में काफी महत्वपूर्ण है। उनकी छवि साफ सुथरी है। इसके अलावा अगर जाति आधारित समीकरणों के लिहाज से देखें तो वहां पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों का संख्या निर्णायक स्थिति में है। कुर्मी वोटर्स की संख्या 10 से 11% तक की है। कुशवाहा वोटर इसके अतिरिक्त है। विश्वकर्मा और नोनिया जाति के वोटर भी हैं और ये काफी संगठित है। वर्तमान में इनके बीच नीतीश कुमार की छवि काफी सकारात्मक है। मोड़िये जाति के लोग भी हैं जो सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से गाजीपुर और पूर्वी और मध्य यूपी में सक्रिय हैं। नीतीश कुमार इनके आयोजन में जाते रहे हैं। बिहार में भी कुछ दिन पहले सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में इसका कार्यक्रम हुआ था। इसलिए अगर एनडीए के साथ जदयू का करार हो जाता है तो नीतीश कुमार के रूप में एक बड़ा चेहरा यूपी में स्टार प्रचारक के रूप में उनके साथ होगा। जदयू के लिए भी यूपी चुनाव का महत्व है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की कवायद के तहत यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू की शुरुआत का काफी मतलब होगा। गौरतलब हो कि इसके पहले बिहार एनडीए में शामिल घटक दल यानी वीआईपी भी चुनावी मैदान में यूपी में उतर चुकी है। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी करीब 200 सीटों के लिए यूपी में चुनाव लड़ने वाली है। अब वीआईपी के बाद जदयू ने भी इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में जदयू उतरने जा रही है। बस इंतजार इस बात का है कि जदयू अकेले चुनावी रण में उतरेगी या फिर भाजपा के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।